ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी 11 अक्टूबर के लिए। कल दिन हो जाएगा वेंसडे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी कल की। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। आप देख सकते हैं कल के डिस्कशन हुआ था, मार्केट के पास सपोर्ट था। कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है 480 के लेवल से। मार्केट आज गैप अप हुआ थोड़ा सा और फिर ऊपर ही जाता चला गया। ठीक है, सेम गोस्ट फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी गैप अप हुआ। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में भी यहाँ से गैप अप ही हुआ इस कैंडल के बाद, और बैंक भी ऊपर जाता चला गया। इंडेक्स में जो भी लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, एक बात पहले भी हमने डिस्कस करी, आज फिर कर देता हूँ कि दोनों ही इंडेक्स का मेन प्रायोरिटी इंडेक्स निफ्टी का और साथ में उसके बैंक निफ्टी का साथ में सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों एक साथ, एक जान एक बुद्धि एक जिस्म बन के अगर ऊपर चलेंगे तो मार्केट के लिए भी अच्छा है, आपके लेवल्स के लिए भी अच्छा है, और ट्रेड करने के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, चलिए निफ्टी को अब कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं और आज का डिस्कशन क्या था, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर स्टडी कर लेंगे। ये देखिए आ गया 15 मिनट का चार्ट। यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने लेवल्स और पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। ये सुनिए, ये कल का एनालिसिस वीडियो है, सुनिए। कल के लिए भी तीन ही सिनेरियो हैं, हमेशा तीन ही सिनेरियो में डिस्कशन होता है। गैप अप के लिए 19608 का लेवल सबसे पहला, इसके ऊपर मार्केट रुकती है, वेट करेंगे, कोई रिटेस्ट करेगी, ऊपर निकलेगी तो फिर पहले स्विंग के पास हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगी। 19725 का लेवल ये हो गया गैप अप के लिए। सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट अगर कहीं यहीं इसी जोन में फ्लैट खुलती है 5, ठीक है, हमने गैप अप का सिनेरियो किया, गैप डाउन का किया और फ्लैट का किया। देखिए ये है मार्केट, ये आज का दिन। नीचे यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है 10 अक्टूबर का। आज के दिन मार्केट ने क्या किया है, गैप अप का सिनेरियो था कि इसके ऊपर खुलता है, मार्केट खुला इस रेंज में, कुछ करना था नहीं करना था, गैप अप ही खुला ना। गैप अप खुलेगा तो गैप अप में हम कैसे ट्रेड लेंगे, क्या था, इसको ब्रेक करता है, यहाँ कहीं खुल के इसको ब्रेक करता है, इसको रीटेस्ट करता है, इसको ऊपर तोड़ता है, कन्विंसिंग कैंडल दिखाता है, पैटर्न भी बना ना साथ में। ये देखिए एक पैटर्न, एक बॉक्स भी बना दिया ना मार्केट ने साथ में। ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, इसके नीचे एसएल रखा, 200 EMA का नीचे से सपोर्ट था, रेंज का भी ऊपर का ब्रेकआउट था, सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कंडीशंस। यहाँ पे ट्रेड लिया। आप शॉर्ट चेक करिएगा, पहला टारगेट ये था स्विंग जो कि यहाँ पे अचीव हुआ, दूसरा था ये वाला जो ये अचीव हुआ, फाइनल टारगेट ये था कि 725 के आसपास से पलट सकता है, तो फिर वहाँ पे आप ट्रेड एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कल का एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर भी सिर्फ तीन ही सिनेरियो हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीन ही सिनेरियो के पीछे बात करते हैं, क्योंकि वो तीन ही सिनेरियो हो ही सकते हैं। पहला गैप अप, दूसरा गैप डाउन और तीसरा फ्लैट। ठीक है, चलिए कल मानिए अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है फ्लैट, ठीक, नीचे भी आती है, तो हमारे पास अभी भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 19608, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर है जब तक मार्केट ऊपर है। ठीक है, दूसरी चीज़, कल मानिए अगर गैप अप खुलता है, पहला सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे गैप अप का। ठीक है, पहला सिनेरियो है गैप अप का। अगर मार्केट 725 इसके ऊपर आ जाता है, खुलता है सीधा, फॉरेन ट्रेड करना है नहीं, क्या करना है, 19756 इसके लेवल तक के आने दो, इसको वापस जाने दो इसी लेवल पे 725 के। यहाँ से अगर इसको तोड़ भी देता है या कुछ भी करता है, उसको करने दो, वापस आने दो, यहाँ पे कन्विंसिंग कैंडल बनाने दो, कोई भी इस तरह की हैमर, कोई भी एक बुलिश मारू बुजू ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है, कोई भी एक अच्छी कैंडल बनाए, कोई यहाँ पे पैटर्न बनेगा, हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहला टारगेट क्या आएगा, यही सेम टारगेट 756 पहला, दूसरा 19799। ठीक, अगर यहाँ तक भी आके अपने को सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, फाइनल टारगेट 19843। ठीक है, चलिए दूसरा सिनेरियो फ्लैट का। फ्लैट खुलता है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, वेट करना है, या तो ऊपर की तरफ आए तो हमारी ये चीज़ एक्टिवेट भी हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगी तो भी हम बाय में जाएंगे क्योंकि ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी 19608 का। इफ़ इन केस गैप डाउन खुल जाती है मार्केट, मतलब इस स्विंग के पास, ये जो था आज का एरिया, इसके पास खुलती है 608 के पास, ये जो अपना लेवल है 19608, नीचे जाती है जाने दो, ऊपर आती है यहाँ पे आके, अगर यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगी, बनाने के बाद इस स्विंग को अगर तोड़ जाती है मार्केट, इस स्विंग में आती है, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड को हम इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स क्या होने वाले हैं, टारगेट्स होंगे सबसे पहला टारगेट ये वाला आपका, ठीक है, 520 530, यहाँ पे 520 19520 का एक टारगेट, दूसरा टारगेट ये देखिए लिखा 19520 का, उसके नीचे का टारगेट ये वाले स्विंग, ये जो स्विंग्स हैं, ठीक, इनको मार्क करिए मार्केट के बीच में, और देखिए
500, 475 ये सब आ रहे ना, ये सब टारगेट्स हैं नीचे के, ठीक। वैसे ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग तो नहीं है कल के लिए, लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसलिए ऑलवेज बी रेडी विद ऑल द लेवल्स, विद ऑल द स्टडी, क्योंकि वही फ़ायदा अपने को करने वाली है, ठीक है। चलिए, प्लस आपको ये पता है कि मंथली सपोर्ट की भी लाइन है 19,608, तो मार्केट इसके ऊपर जितना है बहुत बढ़िया है, ठीक। तीनों सिनेरियोज कंफर्म हो चुके हैं। कल वैसे अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है, उसके बाद ब्रेक करती है, यहाँ पे कन्विंसिंग कैंडल बनाती है कोई, उसको ब्रेक करती है, तो फिर हम यहाँ पे 756, 799, 843 के लेवल्स को देख सकते हैं, और बिल्कुल दिखेंगे, लेवल्स दिखेंगे। आप लेवल रोटेट करोगे तो लेवल क्यों नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखने वाले हैं, ठीक। कल जहाँ तक के लगता है कि गैप अप ही होने वाली है मार्केट, ये 19,725 के ऊपर ही सीधा खुल जाएगी। उसके बाद हमें देखना है 725 को किस तरह रिस्पेक्ट करिए, क्या यहाँ से बाउंस ले रही है आने पे, यहाँ पे ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा। फ्लैट खुल जाए सबसे बेस्ट है, फ्लैट खुल के बेस्ट आके तोड़ती है, रुकती है, निकलती है, यहाँ पे ट्रेड करेंगे सबसे बेस्ट। ऑलराइट, चलिए जल्दी से देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखिए बुलिश दिखा, बैंक निफ्टी भी यहाँ से आया, नेगेटिव था। कल मेरा ये भी था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसकी कैंडल नेगेटिव थी। इन पीछे से इतने ज़्यादा टाइम में सबसे ज़्यादा नेगेटिव बैंक निफ्टी ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इंडेक्स एक सपोर्ट करता है दूसरे को, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बैंक निफ्टी वीक था। आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी को भी कहा कि आओ भाई गले में हाथ डालो, टहल के आते हैं, तो लेके चला गया। चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम है। कल के लिए जिन लोगों को करना है वो कल के लिए देख लें। आइए देख लेते हैं क्या हुआ बैंक निफ्टी में। सिंपल सा एनालिसिस इसमें भी था कि भाई दोनों इंडेक्स को देख के भी चलना है और ये देखना है प्रीवियस स्विंग से सपोर्ट लेता है कि नहीं। कल का डिस्कशन क्या था? 44,000 है एक हमारा इंपॉर्टेंट बाउंस बैक लेवल है। मार्केट ओपन अप होता है इधर, बाउंस लेता है, एक पैटर्न बनाता है यहाँ पे ट्रायंगल का, ब्रेकआउट दे देता है, ठीक। ट्रेड करना था, बिल्कुल करना था, करिए। यहाँ पे ना क्या प्रॉब्लम है, देखिए अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया, पैटर्न बना, कन्विंसिंग कैंडल आई, इस कैंडल ने यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई, तो जब सब कुछ ओके है तो फिर ट्रेड लो ना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड बना, ये क्या थी अपनी? ये थी अपनी बाइंग जोन, हम सबको पता है। ये क्या है अपनी रेड कलर की क्या थी? सेलिंग जोन, ठीक। यहाँ तक क्या आया, मैंने शॉर्ट भी बनाया। उसके बाद आप देखिए इसने 200 EMA को भी सपोर्ट करा, बाउंस बैक करता है, फिर से ट्रायंगल बना के ऊपर आता है। लेकिन ये जोन क्या थी अपनी? तो अपने को क्लियर है, सेलिंग जोन, ठीक। इसके पास आके अब में देखिए मल्टीपल ब्रेकडाउन्स मिलने को दिखते हैं, ठीक है। मिलने को नहीं दिखते हैं, देखने को मिलते हैं, वाह भैया, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रॉपर बुक किया। जिसने भी किया होगा यहाँ से बोल दिया था आप ट्रेल करते रहो और इस जोन के आसपास आके थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। कोई भी रेड कैंडल एक बड़ी सी दिखे एग्जिट कर जाना भाई चुपचाप, क्योंकि इतना रैली ले ली यार, तो और कितनी रैली लोगे? कोई पॉलिटिक पार्टी थोड़ी ना रैली पे रैली लिए चले जा रहे हो। चलिए कल का क्या डिस्कशन है? कल का भी सिंपल 3 ही डिस्कशन हम करते हैं, क्योंकि 3 ही सिनेरियो मार्केट के अंदर होते हैं और वही रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। पहला क्या है कि गैप अप होने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि गैप अप इस लेवल के ऊपर हो। क्या है कि लेवल, चलिए देख लेते हैं एक बार। गैप अप अगर 44,550 के आसपास पे दिखता है, ठीक है, ये पूरी जोन के इसके आसपास दिखता है, वेट करना है 44,650 के यहाँ तक जाने का। इस लेवल को नोट करिए, वापस आने का इसी जोन पे, और नहीं भी वापस आने का तो इसी के ऊपर क्लोज करने का, ठीक। उसके बाद इसी जोन से टपक लेके निकलने का इस लेवल के आसपास। यहाँ पे कोई भी कन्विंसिंग कैंडल बनेगी, ये भी हमारी क्या है? सेलर जोन। यहाँ पे कोई भी अगर कन्विंसिंग कैंडल बन गई इस जोन के आसपास, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से गिरावट आई है इस कहीं पे लेवल पे 44,750 780 के आसपास से जो गिरावट आई है, वेट करना है मार्केट इसके ऊपर आए। ये जो प्रीवियस स्विंग्स हैं ये सारे, जहाँ से मार्केट में नेगेटिविटी आती है, इसके ऊपर रुके, इस जोन के अंदर कुछ होए, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे क्लोज करेगा, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करिए। अगर इसी के आसपास कहीं खुल जाता है नीचे आने दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसी कैंडल बना रहा है। एक अच्छी कन्विंसिंग कैंडल मिलेगी, ब्रेकआउट आएगा, ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड करना है, पहला टारगेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगर इसके अंदर सस्टेन कर जाता है तो इसका मतलब है इसके अपर बैंड पे पहुँचेगा, तो 45,000 अपना फाइनल टारगेट आएगा, ठीक है, ऊपर की साइड। उससे पहले जो 100 पॉइंट के जो टारगेट्स होते हैं 44,800 44,900, यहाँ के आसपास आके एक बार 10 15 पॉइंट की ट्रेलिंग स्टार्ट करिए। ये गैप अप नंबर 1 है, सिनेरियो नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं आप? अगर फ्लैट खुलती है, देखिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्लैट खुलता है यहीं कहीं इसी के आसपास, उसके बाद जिस भी साइड ब्रेक करे, ठीक, अपना गैप अप वाला अगर सिनेरियो कंप्लीट होता है, गैप अप की साइड जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे की साइड ब्रेक करता है, यहाँ पे सेल करेंगे? सेल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है अपनी
बाइंग जोन, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक करेगा, कोई कन्विंसिंग कैंडल यहाँ पे दिखा दे, कोई हैमर दिखा दे, कोई मारूबुजू दिखा दे, उस पर ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट वही सेम, दूसरा टारगेट आ जाएगा आपका ये स्विंग, ठीक है, ये जो स्विंग है, ठीक, इसके आसपास क्या है ये स्विंग, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये स्विंग आपका आ जाएगा 44,460 से लेके 500 के बीच में, ठीक है, 460 470 के आसपास, इसको भी बुक करिए, ठीक। थर्डली क्या है हमारा, गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है तो भाई ये 44,000 के नीचे मार्केट को जाने दो, इसके नीचे जाने दो, वापस आने दो। अगर इस रेंज में भी आ जाती है मार्केट, यहाँ से नेगेटिव दिखाती है, तब भी सेल करना है, नहीं करना है। अब सीधा सेल कब करना है, सीधा अब सेल हमें करना है जब मार्केट इसको तोड़ दे, 44,000 के नीचे क्लोजिंग दे, अच्छा खासा 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा रुके, उसके बाद हमें वेट करना है इन स्विंग्स का। जैसे मार्केट इन स्विंग्स पे आएगी, बाउंस बैक देगी, वापस जाएगी। जब यहाँ पे अब कोई नेगेटिव बड़ी मोटी लाल रंग की कैंडल बने या फिर इन्वर्स हैमर बनेगा, तब यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आ गया 43,800, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। सारे टारगेट्स, सारे लेवल्स, सारी पैटर्न्स आपको बता दिए। यहाँ पे सब मैं लिखता हूँ अपने लेवल्स, इन पे तीतर वाली नहीं, चील वाली नज़र रखिए। सेम चीज़, सेम गोज़ फॉर निफ्टी के अंदर भी चील की नज़र रखिए इन सारे टारगेट्स के ऊपर। यही सारे टारगेट्स हैं जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, इन्हीं टारगेट से मार्केट चलती है। ऑलराइट, चलिए कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।